आज 3 देशों की यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। नाइजीरिया के अबूजा में भी कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिसके बाद उनका ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेना और गोवा में कैरिबाई नेता के साथ बैठक करने का भी कार्यक्रम है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। चंडीगढ़ में आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत शर्मा ने 1205 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। कार्यक्रम में केजरीवाल ने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर पंजाब सरकार की सराहना की और कहा कि सरकार राज्य में एक नया मॉडल स्थापित की। अमेरिका के दिग्गज मुक्केबाज माइक टायसन ने लगभग 20 साल बाद प्रोफेशनल बॉक्सिंग में वापसी की। हालांकि उनकी वापसी यादगार नहीं रही। उन्हें जैक पॉल के खिलाफ महामुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। जजों ने सर्वसम्मति से जैक को विजेता घोषित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज महाराष्ट्र के अमरावती में चुनावी रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने महायुति और एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी आड़े हाथों लिया। अनीता चौधरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को कोर्ट ने भेजा 7 दिन के पुलिस रिमांड पर। वहीं आरोपी गुलामुद्दीन की पुलिस रिमांड अवधि पूरी होने पर कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ट्रायल कोर्ट में गुलामुद्दीन को लेकर पेश करते हुए पहुंची, जहां पुलिस ने कोर्ट ने गुलामुद्दीन का भी पुलिस रिमांड पर मांगा था। नैनवा में मामूली विवाद को लेकर के 2 परिवारों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। घायलों को उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं दोनों पक्षों ने मामले की रिपोर्ट पुलिस को सौंपी। पुलिस घायलों का मेडिकल करवा करके जांच। बारां जिले के किशनगंज थाना क्षेत्र में पार्वती नदी में असंतुलित होकर के एक ट्रोला गिर गया। ट्रोला गिरने से ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर किशनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के शव को किशनगंज की मोर्ची में रखवाकर वहां घायलों का जिला अस्पताल में रेफर किया गया। अलवर शहर एनईपी थाना पुलिस ने डीजे चोरी करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी दिनेश चंद ने बताया कि परिवादी घनश्याम निवासी ने थाने में उपस्थित होकर के मुकदमा दर्ज किया। वहीं 200 फुट स्थित मैरिज होम में पास मेरा डीजे खड़ा था। दावेदार खोखले साबित हो रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किले में शौच नहीं अभियान की सरेआम धज्जियां उड़ रही है। नगर पालिका द्वारा बनाए गए सामुदायिक शौचालयों का रियलिटी चेक किया गया तो कहीं गेट नहीं था, तो कहीं पानी की टंकी नल केवल शॉपिंग बनकर रह गए हैं। वहीं शौचालयों में गंदगी लोगों के लिए खतरा बनी हुई है। रोडवेज फालोदी डिपो में कार्यरत भारतीय मजदूर संघ के संबंधित श्रम संगठन राजस्थान परिवहन निगम आयुक्त कर्मचारी फेडरेशन फालोदी शाखा के प्रमुख कार्यकर्ता की बैठक केंद्रीय बस स्टैंड के सभागार में आयोजित की। पाली जिला प्रशासन तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के लोगों को विशेष रूप से युवाओं को तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 24 सितंबर से आगामी 23 नवंबर तक 60 दिवसीय टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 का आयोजन किया जा रहा है। देसूरी उपखंड क्षेत्र की घोड़ाराव ग्राम पंचायत के गुड़ा पोप सिंह में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जहां सरपंच ललिता मेवड़ा की अध्यक्षता में आयोजित सभा में जनजाति वर्गों के आर्थिक सामाजिक विकास के कार्यों का क्रियान्वयन और प्रस्ताव लिए। कोटपुतली के पास मनोहरपुर स्थित एक फैक्ट्री में आग लग गई है, जिससे कि उसमें रखा सामान और मशीन जल करके खाक हो गए हैं। आग के लपटों ने फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। दूर से ही आग की लपटें और धुआं नजर आ रही है। उत्तराखंड परिवहन निगम के लोहाघाट डिपो के सहायक महाप्रबंधक धीरज वर्मा के द्वारा बीते दिनों एक आदेश जारी किया गया था, जहां आदेश में रोडवेज के चालक परिचालकों को निर्देश करते हुए कहा गया कि लोहाघाट से टनकपुर के बीच के ढाबों में वाहन न रोकने और दिल्ली से रात्रि 8 बजे के बाद वाहनों का संचालन करने तथा टनकपुर बस स्टैंड में 15 मिनट से ज्यादा बस न रोकने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सड़क हादसे को रोकने के लिए विभिन्न विभागों के साथ मिलकर एक नीति भी बना रही है, जिससे कि सड़क हादसों पर कमी आएगी। खबर डोईवाला से है, जहां पर पोस्ट ऑफिस के बाहर अनियंत्रित होकर के सीएनजी गैस का सिलेंडर से भरा ट्रक पलट गया। डोईवाला स्थानीय पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड व विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दोनों की तरफ से आवागमन को रोका गया। साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस भी अलर्ट है। नीति वाणी के कल्याण समिति चमोली के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राकावत फरकिया ने सांसद राज्यसभा और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महेंद्र प्रसाद भट्ट से भेंट की। बता दें कि लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर हाईकोर्ट ने जिला पंचायत चमोली में कनिष्ठ सहायक के स्वीकृत पदों पर आउटसोर्सिंग में भर्ती मामले में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही न्यायमूर्ति राकेश खलीफियाल की एकल पीठ ने अगली सुनवाई के लिए 4 दिसंबर की तिथि नियमित की है।
भारत नेपाल सीमा पर विभाजन करने वाली महाकाली नदी के तट में स्थित नगरू घाट के नागार्जुन बाबा मंदिर में आयोजन मेले में श्रद्धा व आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। शताब्दियों से चले आ रहे इस मेले में जिलाधिकारी चंपावत नवनीत पांडे ने अपनी उपस्थिति न देकर केवल लोगों का उत्साह बढ़ाया, बल्कि उनके भविष्य की उम्मीद भी उनके साथ बढ़ी है। हरिद्वार नगरी आज सुबह से ही घने कोहरे से ढकी रही, जहां पर शहर की सड़कों पर दृश्य इतनी कम हो गई कि वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर के वाहन चलाने पड़ी। कोहरे के कारण स्कूली बच्चों, अभिभावकों और कामकाजी लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के झांसी मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में शुक्रवार रात अचानक ही आग लग जाने से 10 नवजातों की मौत हो गई है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। साथ ही हादसे का पता चलते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने कर राहत और बचाव काम में तेजी लाने को आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के झांसी में मेडिकल कॉलेज के नवजात बच्चों के वार्ड में आग लगने से बच्चों की मौत पर शोक जताया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मृतक नवजात के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता देने की बात भी कही। साथ ही पीएम मोदी के कार्यालय के एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हृदय विदारक उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में आग लगने की घटना अत्यंत ही हृदय विदारक है। उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार रात भीषण आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। चंद्रपाल सिंह यादव ने लापरवाही के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन की आलोचना की। साथ ही चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि दोपहर में भी शॉर्ट सर्किट हुआ था, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया। फूलपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज साहसों में पास झूसी रोड पर स्थित केरुआसी कलाम में जनसभा की। साथ ही ये दूसरी बार है जब मुख्यमंत्री ने फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव के लिए चुनावी रैली की है। इससे पहले सीएम ने 10 नवंबर को तिलक इंटर कॉलेज कोटवा में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की ओर से पत्रकारों के लिए बधाइयां और शुभकामनाएं दी गई है, तो वहीं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी का सम्मान भी किया गया। भुसावर उपखंड मुख्यालय पर स्थित राजकीय सामुदायिक अस्पताल में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। राजसमंद जिले में इन दिनों पेड़ काट करके अवैध कोयला बनाने का सिलसिला जारी है, जैसे कि रेल मगरा गुलकंड रोड पर खेतों में और कई गांवों में कोयला माफियों ने अवैध भट्टियां बना रखी है। भीलवाड़ा के कटोरी भट्टी कांड के बाद जब पुलिस प्रशासन ने वहां भट्टियां तोड़ दी, तो वहीं कोयला माफिया ने राजसमंद जिले को अपना ठिकाना बना लिया। टिटवाना जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद के निर्देश में टिटवाना थानाधिकारी राजेश कुमार, उप निरीक्षक प्रभारी डीएसपी टीम टिटवाना द्वारा 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। डीएसपी टीम के प्रभारी राजेश कुमार को मुखबिर के जरिए सूचना मिली और बूंदी का आरोपी टिटवाना कुमार में छुपा हुआ था। रास्ता खोलो अभियान तहत आज बस्ती में कार्रवाई की गई, जहां जिला कलेक्टर के निर्देश पर बस्ती में 500 मीटर रास्ते को अतिक्रमित मुक्त किया गया। वहीं बस्ती तहसीलदार रमेश मीणा पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद रहे। अतिक्रमण हटाते समय विरोध पर 3 युवाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जहां इंडिया बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी कि 9 नवंबर को सोना 77,382 रुपए था, जो कि अब 16 नवंबर को 83,739 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, यानी इस हफ्ते की कीमत 3,642 रुपए कम। पुष्टिकर खेलकूद समिति के तत्वाधान में राष्ट्रीय स्तर पर पुष्पाकरण प्रीमियर लीग 2 का उद्घाटन परमवीर मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में नगर परिषद सभापति पन्ना लाल पहलवान द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर किया गया। जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित 2 दिवसीय चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल बुकवारू का आज शुभारंभ हो गया है, जब फेस्टिवल में 4 से 14 साल के बच्चे निःशुल्क हिस्सा ले रहे हैं। फेस्टिवल में 9 देशों के 28 स्पीकर 60 सेशनर ने बच्चों से रूबरू। माजरवर धुलाई कृष्णा कॉलोनी के विघ्नेश्वर महादेव मंदिर कृष्ण सागर कॉलोनी में चल रही कथा का विश्राम हुआ, जहां कथा आयोजक कविता अंबारी ने बताया कि 9 नवंबर को कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ था। वहीं व्यासपीठ पर कथावाचन देवी माधवी शर्मा ने भक्तों को भगवत कथा का सुमेरपुर में टाकसावास के श्री सुधा माताजी के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया, जहां वार्ड संख्या 3 में पार्षद भजन संध्या का आयोजन किया। पालिका अध्यक्ष ललित रांकावत के सानिध्य में यह आयोजन हुआ, जहां वार्ड वासियों ने पालिका अध्यक्ष ललित रांकावत और उपाध्यक्ष मनोज नामा का माला और साफा पहनाकर के स्वागत। उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश और बर्फबारी हो रही है और इसका असर मैदानी राज्यों में भी नजर आने लगा है। अब सर्दी बढ़ने लगी है। साथ ही राजस्थान के बीकानेर संभाग के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में शनिवार सुबह घना कोहरा नजर आया। इससे विजिबिलिटी काफी कम रही। साथ ही वाहन चालकों को लाइट जलाकर के चलना पड़ा।
खबर डिडवाना से है, जहां पर कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर शुरू हुई मूंग खरीद प्रक्रिया लगातार जारी है और आगामी 17 जनवरी 2025 तक मूंग की खरीद हो सकेगी। साथ ही क्रय विक्रय सहकारी समिति के मूंग खरीद केंद्र के हीराराम ने बताया कि मूंग खरीद केंद्र पर हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट का कार्य किया जा रहा है।